ओम शांति। आज का टाइटल है नंबर वन तकदीरवान कैसे बने। नंबर वन तकदीरवान कैसे बने। संगम पर हर आत्मा अपनी तकदीर बनाने में लगे परमात्मा के साथ। परमात्मा जिनको हम भाग्य विधाता भी कहते हैं, वो भाग्य बनाने की हमें विधियां बताते हैं और हम उस विधि अनुरूप अपनी तकदीर बना रहे हैं। आज बाबा जो नंबर वन आत्मा होगी, नंबर वन यानी कि फर्स्ट डिवीजन में आने वाले जो उनके बच्चे हैं, वो कैसे अपनी उस तकदीर को बनाए या क्या उसमें चेकिंग आज जो बाबा हमें कराएंगे, चेकिंग करें उनकी क्या विशेषताएं हैं, आज उसके बारे में बाबा बता रहे हैं। चलिए हम सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में। आज भाग्य विधाता परमात्मा पिता अपने श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माओं को देख रहे हैं और हर्षित हो रहे हैं। हर एक ने अपने अपने तपदीर तदबीर द्वारा कैसे तकदीर की लकीर खींची। तदबीर मतलब प्रोसेस। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कोई ने नंबर वन तकदीर बनाई और कोई ने सेकंड नंबर पे बनाई। पहले नंबर में तकदीर जिसमें सर्व प्राप्ति स्वरूप है, चाहे सर्व गुणों में, चाहे ज्ञान के खजानों में, चाहे सर्व शक्तियों के खजानों में, सदा प्राप्तियों के झूले में झूलते रहते। अभी से अप्राप्त कोई भी वस्तु ऐसे तकदीरवान के जीवन में है ही नहीं। हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प अखुट खजाने प्राप्त करने वाली आत्मा है। ऐसी आत्मा को जीवन के हर कदम में चढ़ती कला की अनुभूति होती। आज भाग्यशाली बच्चों को बाबा देख रहे हैं। कहते हर बच्चे ने अपने अपने प्रोसेस, अपनी अपनी समझ के हिसाब से अपनी तकदीर बनाई और सभी अपना अपना भाग्य बना रहे हैं। पर उसमें से जो नंबर वन है, कहते किसी ने नंबर वन बनाया है, किसी ने अभी सेकंड डिवीजन पर आए। जो नंबर वन वाले जो हैं, उन्होंने उनको प्राप्त हर हर खजानों की प्राप्तियां हो रही हैं। सर्व शक्तियां, सारे ही गुण और सारे ही ज्ञान के खजाने इन आत्माओं को जैसे भरपूर मिले हुए हैं और वो प्राप्तियों के झूले में ना झूल रही हैं, तो खुद भी झूल रही हैं, औरों को भी झुला रही हैं। कहते अभी से अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है। कोई वस्तु अर्थात प्रकृति ने भी, फिर क्योंकि प्रकृति को भी देने वाली आत्मा है ना, प्रकृति को भी दे रहे हैं, तो प्रकृति भी हर वस्तु उनको प्राप्त करा रही है। दोनों बातें। अभी से अप्राप्त कोई वस्तु ऐसी तकदीरवान के जीवन में है ही नहीं। हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प अखुट खजाना प्राप्त करने वाली। श्वास, हर सेकंड, हर श्वास, देखो कितनी बड़ी बात है। यानी कि पूरा संगम ही इन आत्माओं को प्राप्तियों से भरा हुआ है परमात्मा के साथ, जो नंबर वन डिवीजन वाले हैं। बड़ा ध्यान देना है हमें कि हम कौन सी डिवीजन में, चेकिंग करनी है ना। बाबा चेक करा रहा है कि नंबर वन में, नंबर टू में। नंबर टू में क्या होगा? अप्राप्तियां होंगी, दुख होगा, चक्रों में फंसे हुए होंगे, किसी न किसी बात में उलझे होंगे। नंबर टू। नंबर वन सीधा सदा प्राप्ति। बहुत परिस्थितियां जैसी भी आए, माया द्वारा कितने भी पेपर, पर पता है कि ड्रामा कल्याणकारी। ऐसी प्राप्तियां ही प्राप्तियां हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प अखुट यानी खत्म ना होने वाले खजाने उनको प्राप्त होते हैं। ऐसी आत्मा को जीवन के हर कदम में चढ़ती कला की अनुभूति हो। ना तो ठहरती कला ना रुकती कला। नीचे की तो अब बात ही नहीं बाबा कर रहे हैं। चढ़ती कला सीधा हमेशा।
चारों ओर अनेक प्रकार के खजाने ही खजाने दिखाई देते। हर आत्मा अपने अति स्नेही अनादि संबंध के स्वरूप में अपनी लगती। हर आत्मा एक बाबा, एक पिता परमात्मा की संतान होने के कारण भाई भाई लगती है। हर आत्मा के प्रति यही शुभ भावना, शुभ कामना इमज रूप में रहती है कि यह सर्व आत्माएं सदा सुखी और शांत हो जाए। बेहद का परिवार है, बेहद के स्नेह में रहे। अब हमारी चेकिंग हम करें, क्या विश्व की हर आत्मा प्रति खजानों की चेकिंग करा रहे ना बाबा की, जो उनको खजाने मिले हैं, प्राप्तियां मिली हैं, उन्होंने अपने हर संबंध को, है ना, विश्व पहले क्या होता है, मेरा अपना विश्व, मेरे अपने संबंध जो मुझे मिले हैं रिश्तों के रूप में, पहले उनसे मेरे संबंध जो है देने वाले हम बन जाए। और अनादि स्थिति को याद रखें। अनादि मतलब परम धाम में हम आत्मा भाई भाई के रूप, संसार में भाई बहन के रूप, ऐसी पवित्र स्थिति हमारी हो जाए और सभी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामनाएं इमर्ज रूप में रहे। तो जो नंबर वन प्राप्तियों वाली आत्मा है, फर्स्ट डिवीजन वाली, उसके शुभ संकल्प हर आत्मा प्रति है। कैसी भी परिस्थिति हो, वो उसके आज को नहीं देखती है, वो हमेशा अनादि स्थिति को देखती है कि अनादि में तो हर आत्मा जो है पवित्र है, पावन है, एक पिता की संतान है। ऐसी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं इमर्ज रूप में है। हमारी चेकिंग ले आए अपने आप को सामने, हर रिश्तों को सामने ले आए, चेक करें कि क्या मेरे अंदर हर के प्रति ऐसी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं हैं, सबके प्रति, जो भी इस दुनिया में मुझे अभी तक मिले। हाँ, चाहे वो कोई भी हो। मतलब हम हमेशा सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में रहते, अपनी अनादि फॉर्म है शरीर में। परिस्थिति कौन सी है? अनादि फॉर्म, बंधन हो। बंधन कब होते हैं आत्मा के? वो अच्छा है, बुरा है, उससे मुझे ये बुरा बोला या मैंने उसको, ये बंधन है सारे। और परमात्मा के खजानों का अर्थ क्या है? कि उनके खजाने यूज करके हमने अपने आप को कितना बंधनों से मुक्त करा। बहुत सारे बंधन है आजकल ना। कैसे बंधन है? एक तो व्यक्तियों के बंधन है, प्रकृति के बंधन है, कर्मों के बंधन है, रुपए पैसे का बंधन है, कपड़े का बंधन है, खाने का बंधन है। हम कहाँ तक अपने आप को इन सब से मुक्त करा पाए हैं? ज्ञान के खजाने और बाबा के द्वारा जो शक्तियां, नॉलेज के खजाने हमें मिले हैं, उस स्थिति को, उस प्राप्तियों को कितना यूज करके अपने आप को निर्बंधन अनादि फॉर्म में कितना बना पाए हैं, वो बाबा चेकिंग करा रहे कि बच्चे ऐसी स्थिति होगी उनकी कि हर आत्मा प्रति एक ही शुभ संकल्प, कोई अलग अलग नहीं, कोई फसाड नहीं, कोई चेहरे, कोई मुखौटे अलग अलग नहीं, एक जैसे। तो हमारी चेकिंग क्या करनी है हमें कि हम कहाँ थे अभी, कितने लोगों के प्रति हमारे, हम जैसे कहीं रिश्ते खराब हैं, कहीं से बातचीत बंद है, बोलते नहीं है, ये सब तो बहुत अब फिनिश हो जाना चाहिए। इससे भी उठकर अब देने वाली आत्मा, सबके प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, ऐसी स्थिति, और फिर पूरे विश्व के प्रति ऐसी स्थिति हमारी बन जाए। और ये हमारा पुरुषार्थ भी है। तो अब जो नंबर वन है उनकी ऐसी स्थिति बन गई है, बाबा कह रहे हैं। जो अभी नंबर टू में है वो अपनी चेकिंग। हद में दुख होता है, बेहद में दुख नहीं। हाँ, बाबा उसके आगे एक्सटेंशन में जा रहे हैं कि बेहद की स्थिति की बात हो रही थी अभी। बेहद की स्थिति मतलब हम एक ही पिता की संतान, तो स्नेह अपने आप आ जाएगा। बेहद की स्थिति अर्थात मैं आत्मा और सामने वाली भी आत्मा, सब आत्माएं पवित्र हैं, पावन हैं। उनके आज को नहीं देखना, उनको भी अनादि, जैसे बाबा ने हमें हमारे अनादि स्थिति में देखा। इसको क्या बोलते बाबा? बेहद की स्थिति। अब आगे देखते हैं। हद में दुख होता है, बेहद में दुख होता है। क्योंकि बेहद में जाना
जाने से बेहद का संबंध, बेहद का ज्ञान, बेहद की वृत्ति, बेहद की रूहानी स्नेह की दृष्टि दुख को समाप्त कर सुख स्वरूप बना। रूहानी नॉलेज के कारण हर आत्मा के कर्म कहानी के पाठ को के संस्कारों की लाइट और माइट होने के कारण जो भी देखेंगे, सुनेंगे, संपर्क संबंध में आएंगे, हर कर्म में अति न्यारे और प्यारे होंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये बातें बाबा, इसको समझते हैं हम। हद में दुख होता है। जब हम हद की स्थिति में सोचते हैं, मतलब हद और बेहद का, बेहद तो अभी हमने समझा, हद मतलब कि जब हम अपने आप को इस शरीर में देखते हैं कि मैं, ये मुझे दुख पहुंचा रहे हैं, ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ये ऐसी बातें बोल रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए गलत सोच रखी, वो उनके मन में हमारे लिए गलत बात चल रही है, तो ये हो गई हद की स्थिति। और बेहद में दुख नहीं होता। बेहद मतलब हाँ, ये उनका संस्कार है, अभी कलयुग चल रहा है, हर आत्मा के अपने अपने संस्कार अभी अति की ओर जाएंगे। जो गलत बोलता सुनता है उसका वो संस्कार बढ़ता ही जाएगा, जो किसी के बारे में गलत बातें कहता है उसका वो संस्कार बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते हैं जो बेहद की स्थिति है उसमें आपको दुख नहीं होगा, जब आप ये समझ जाओगे कि हाँ ये उनका संस्कार है। हाँ, नॉलेज का अर्थ क्या होता है कि कलयुग का अंत चल रहा है, हर आत्मा के विकार बहुत बढ़ते चले जाएंगे, तो जो जिसका संस्कार है वो वैसा ही करेगा ना। तो ये लाइट और माइट आपके अंदर है। बाबा कहते हैं इसकी अगर स्थिति आपकी अच्छी है तो आपको ये लाइट यानी कि नॉलेज है कि ऐसा ये हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप अपनी बेहद की स्थिति बनाए। बेहद में दुख नहीं है। बेहद मतलब हर आत्मा के अपने संस्कार हैं, पर हर आत्मा पावन पवित्र पिता, एक ही पिता की संतान। फिर कुछ बातें बाबा ने जो बोली, क्योंकि बेहद में आने से संबंध कैसा हो जाएगा, बेहद का, न्यारा और प्यारा। आत्मा भाई भाई, शरीर में भाई बहन। बेहद का ज्ञान परमात्मा से, बेहद का ज्ञान हमें, बेहद की वृत्ति, तो वृत्ति भी वैसी ही हो जानी चाहिए। बेहद की रूहानी स्नेह की दृष्टि हर आत्मा प्रति। बेहद बाबा का यहाँ क्या वर्ड क्यों यूज करा उन्होंने, हर आत्मा प्रति, एक दो के प्रति नहीं कि जी ये मेरे घर में है तो इनके प्रति तो बहुत अच्छी शुभ भावनाएं हैं और किसी और के प्रति नहीं है। सबके प्रति एक समान स्नेह की दृष्टि, आत्मिक स्नेह की दृष्टि। तो जहां ये कुछ बातें होंगी तो वहां दुख हो ही नहीं सकता। बाबा कहते दुख स्वरूप आप बन ही नहीं सकते, दुख समाप्त हो जाएगा और सुख स्वरूप बन जाएगा। तो ये रूहानी नॉलेज जो है आप बच्चों में कहाँ तक पहुंची है ये चेकिंग करें। तो बाबा कहते हैं हर कर्म में अति न्यारे और अति प्यारे हो। न्यारे प्यारे मतलब परमात्मा समान। परमात्मा सबके प्यारे हैं, पर परमात्मा हम सबसे न्यारे, अपनी बात करते, सबको प्यार की अनुभूति, प्यार की दृष्टि देते और फिर न्यारे हो जाते। न्यारे और प्यारे, ना तो किसी के संबंध में आते हुए, कई बार क्या होता है आत्माएं संबंध में आती हैं तो प्यार में प्रेम में फंसा लेती है अपने अंदर, है ना, जाल में, या फिर फंस जाते हैं। तो दोनों ही नहीं होना चाहिए, ना तो फंसाना है ना फंसना है। न्यारे और प्यारे, डिपेंडेंट हम, कि सामने वाली आत्मा को बहुत डिपेंडेंट बना देते हैं अपने प्यार की वजह से, उनके लिए क्या क्या नहीं करते, और फिर तो पता ही है ना क्या होता है दुनिया में, फंस जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, प्यार देना है, रूहानी प्रेम है और उसमें भी न्यारापन। न्यारा और प्यारा बनने की समानता हो। नंबर 1 तक दीर्घवान की बातें बता रहे हैं बाबा। न्यारे और प्यारे बनने की समानता होगी, किस समय प्यारा बनना है और किस समय न्यारा। यह पाठ बजाने की विशेषता आत्मा को सदा सुखी और शांत बना दे। रूहानी संबंध होने के कारण बुद्धि सदा एकाग्र रहती है, हलचल में नहीं आती। अभी दुखी और अभी सुख
ये हलचल समाप्त हो जाती। साथ साथ एकाग्रता के कारण निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सर्व शक्तियां हर आत्मा के पाठ को, अपने अपने पाठ को अच्छी तरह जानकर अपने पाठ में रहते हुए अचल साक्षी दृष्टा बना देते। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत गहरी बात है। एक एक बात को समझते हैं। न्यारे और प्यारे बनने में समानता, ये तो अब हमने अभी पता करा, बाबा ने बताया। किस समय प्यारे बनना है और किस समय न्यारे बनना है, इस आत्मा को ये पूरी बात पता है। मतलब कहाँ उनको स्नेह प्यार देना है और फिर कब उनसे बिल्कुल डिटैच होना है। इस आत्मा को ये विशेषता पहले से बाबा कहते हैं उसके अंदर आ गई, और इस वजह से वो सदा सुखी है। कभी कभी सुखी और कभी कभी दुखी, ये हलचल में नहीं, सदा सुखी और शांत की स्थिति। अच्छा, जब रूहानी संबंध होने के कारण बुद्धि एक स्थिति में है, इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। बुद्धि एकाग्रता है, एकाग्रता में है। जहां पर हमारे बॉडीली संबंध है कि ये मेरा बच्चा है, बेटी है, बेटा है, माता है, पिता है, वहां बुद्धि भटक रही है संबंधों में, तो दुख है। जहां आत्मिक रिश्ता है कि ये आत्मा, मैं आत्मा परमात्मा की संतान है, सब अपने अपने पार्ट में, देखो नीचे वाली लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, ये जानते हुए कि सबका अपना अपना रोल है, अपने रोल को अच्छे से प्ले करना चाहते, उसमें अचल अडोल है। कई बार क्या होता है कि ये बच्चा ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, या मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, या मेरे से ये बड़े मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे हैं, आखिर मैं इनसे छोटा हूँ या ये मेरे से छोटे हैं। ऐसे एज कॉन्शियसनेस में, मनी कॉन्शियसनेस में, रोल कॉन्शियसनेस में हम आ जाते हैं। जब ये सारी कॉन्शियसनेस में आएंगे तो एकाग्रता नहीं होगी, तो जब एकाग्रता नहीं होगी तो बुद्धि हलचल में रहेगी। जहां बुद्धि हलचल में रहेगी तो वहां निर्णय नहीं ले सकते। और यहाँ बाबा क्या बोलते हैं, एकाग्रता अगर है तो निर्णय शक्ति बहुत अच्छी चल रही है। क्या निर्णय की, हर आत्मा है, हर आत्मा का अपना अपना ड्रामा में हुआ है। मेरी इच्छा और मेरे को ये चीज अच्छी लगती या बुरी लगती है, वो आत्मा इससे न्यारी है। हर आत्मा न्यारी है क्योंकि सबका अपना रोल है, सबके अपने हिसाब किताब है, और उनको वो चुकतू करने ही पड़ेंगे। ये निर्णय शक्ति बढ़ जाएगी, फिर समाने की शक्ति, फिर उनके सारे दुख, उनकी प्रॉब्लम्स को हम समा सकते हैं। हुँ? फिर सामना करने की, समाते हुए अपना सामना करना। नहीं तो क्या होता है, उनके दुख को देखते हुए हम दुखी हो गए, हलचल में आ गए, तो ये तो नहीं करना है ना। वो दुखी हैं पता है, क्योंकि इस समय उनका ड्रामा में यही हिसाब किताब है। तो समाने की शक्ति यानी कि उनको कैसे हम शांति सुख की शक्ति दें, और ये सब जब चल रहा है उसको हम कैसे समाते हुए अपना सामना करने की शक्ति भी उस आत्मा की एक रस स्थिति में रहती है। मतलब सेकंड्स में ये सब कार्य हो रहा होता है। कि पूरा पैराग्राफ को समझना है फिर से, जब हम ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो उसको बार बार ही समझना है। तो फिर बाबा कहते कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, इस पार्ट को देखते हुए आप साक्षी और अचल बन अपना पार्ट निभाएं। ये विशेषता उस आत्मा में आ जाए, नॉलेज बन हो गई ना। अब बाबा आगे क्या कहते हैं इसको और अच्छे से बता रहे हैं। ऐसी तकदीरवान आत्मा हर संकल्प, हर कर्म को, हर बात को त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होकर देख, इसीलिए कोई संकल्प, कोई सवाल आता ही नहीं, सारे ही क्वेश्चन मार्क समाप्त हो जाते। यह क्यों, यह कैसा, यह हमारी बात क्यों नहीं सुनता, ये क्यों नहीं ऐसे चलता, ये सब समाप्त होकर फुल स्टॉप लग जाता। सभी को तीन बिंदी का तिलक लगा हुआ है ना बच्चे,
चेक करो कि अपने को 3 बिंदी का तिलक लगाया है। उसमें आश्चर्य नहीं लगता ना? सामने वाली आत्मा के पाठ को देखकर कोई आश्चर्य तो नहीं होता है? बच्चे, ये नथिंग न्यू है। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप बच्चे तो अब जानते हैं। जो ड्रामा अनुसार है वो हर बात, हर आत्मा को बजाना है, और उसमें आपका क्या क्यों करना आपकी ही बुद्धि को हिलाता है, अचल बनाता, अचल से, अचल अडोल से हलचल में ले आता। तो ऐसे तकदीर, ऐसी आत्मा को क्या तकदीरवान कहा जाएगा? नंबर 1 कहा जाएगा? चेक कर, क्या करना है। यह नंबर 1 तकदीरवान आत्मा कहलाएगा कि नहीं कहलाएगी? ये बात बाबा बता रहे हैं कि जो तकदीरवान आत्मा है नंबर 1, उस आत्मा का हर संकल्प, हर कर्म, हर बात त्रिकालदर्शी, 3 बिंदु बाबा यहाँ बात कर रहे हैं। त्रिकालदर्शी का अर्थ क्या है कि पहले क्या पाठ बजाया, देवी देवता आए थे, अभी क्या कर रहे हैं, फिर द्वापर में क्या, और आगे क्या होगा। अभी क्या होगा और आगे क्या होगा और पहले क्या हुआ, तीनों ही एक साथ। तो अभी क्या चल रहा है, संगम चल रहा है। हमें हर आत्मा का पाठ पता है कि हर आत्मा इस समय अपने अपने कर्मों की भोगनाएं भोग रही है। हाँ, चाहे उसके मन में कोई भी कुछ संकल्प है, कोई भी कंफ्यूजन है, उसके कंफ्यूजन से हमारे मन में कोई संकल्प ना हो, हमारे मन में कोई क्वेश्चंस ना हो। बाबा कहते हैं आपके सारे जो सवाल हैं वो समाप्त हो जाने चाहिए, फुल स्टॉप लगना चाहिए वहां पे। क्यों? क्योंकि आपके पास 3 बिंदु हैं। वो कौन से बिंदु हैं? त्रिकालदर्शी। आपको वो तिलक लगा हुआ है, चेक करो कि आपको लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। वो कौन सा तिलक है? कि नथिंग न्यू। वो आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है और ये तो होना ही है संगम पर। उसमें हमें आश्चर्य भी बाबा कहते नहीं होना चाहिए। ये चेक करो कि आपके अंदर ये क्वालिटीज आ गई हैं। अगर आ गई हैं तो आप नंबर 1 है। नंबर 1 तकदीरवान है, नहीं तो इसको नहीं कह सकते। हाँ, आगे आप सब नंबर 1 तकदीरवान की लिस्ट में होना कुछ नहीं बाबा। सबको फर्स्ट क्लास पसंद, सब आए ही हैं बाबा के पास पूरा वर्षा लेने की। चंद्रवंशी बनने के लिए तो तैयारी नहीं कर रहे हो ना? सूर्यवंशी अर्थात फर्स्ट क्लास होंगे। सदा अपनी श्रेष्ठ तकदीर को स्मृति में रखो, समर्थ स्वरूप में रहो। ऐसे ही अनुभव करते हो ना कि आप सभी समर्थ हो। जो बाबा के गुण वह हमारे गुण, सदा अपने अनादि असली स्वरूप को स्मृति में रखना। माया के नकली स्वरूप के नकल को तो अपना नहीं बनाते हो ना? यही तो नहीं समझ लेते हो? जैसे ड्रामा करते हो तो नकली फेस लगा देते हो ना? जैसा गुण, जैसा कर्तव्य, वैसा ही फेस लगा दे। तो नकली स्वरूप पर हंसी आती है ना? बाबा क्या बात बता रहे हैं आप कि आप सभी जो है, जो नंबर 1 की लिस्ट में आने वाली आत्माएं हैं, वो कहते हैं सभी को जो है फर्स्ट ही पसंद है। कुछ भी रहे, फर्स्ट पसंद है ना? तो आप तो सब बाबा से वर्षा लेते हो। यहाँ पे 2 शब्द आए, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी। सूर्यवंशी राजा की तो हम बहुत सुनते हैं ना बातें। सूर्यवंशी अर्थात सतयुग, चंद्रवंश अर्थात त्रेता युग। बाबा कहते किसकी तैयारी कर रहे हैं? सूर्यवंश में आना है कि चंद्रवंश में आना है? अरे सभी को वैसे तो सूर्यवंश में आना चाहिए, जो बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कहते सदा अपने को श्रेष्ठ तकदीरवान की स्मृति में रखो कि मैं तकदीरवान आत्मा हूँ। हाँ,
और मेरी तकदीर जो है सबसे अच्छी है, ऐसी स्मृति में रहो और अनुभव भी करो। कहते जो बाबा के गुण हैं वो आप बच्चों के गुण, आपके अनादि गुण ही आपके असली स्वरूप है आपका। अब यहाँ लास्ट में बाबा एक युक्ति दे रहे हैं कि माया का नकली स्वरूप तो अपना नहीं समझ लिया ना, अभी आगे इसको बहुत अच्छे से बताएंगे बाबा, इसको तो नहीं समझ लिया ना। कह रहे जैसे कोई ड्रामा करते हो तो नकली फेस बनाते हो ना, मेकअप करते हैं कोई है वैसा फेस बना लेते हो, तो जैसा गुण कर्तव्य होता है वैसा फेस बनाते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कई बार कोई हॉरर मूवी में कैसे बना देते हैं फेस, या फिर कोई राक्षस को कैसे दिखाते हैं, तो पता भी है हमें कि इंसान ने मेकअप करा है, और उसको देख के फिर हंसी भी आती है। कह रहे उस नकली स्वरूप को अपना तो नहीं समझ लिया है। कहते हैं ऐसे माया भी नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है, किसी को क्रोधी किसी को लोभी बना देती है, किसी को दुखी किसी को अशांत बनाती है, लेकिन आप बच्चों का असली स्वरूप इससे परे है, तो सदा उसी स्वरूप में स्थित है। अच्छा, जैसे भक्ति में लास्ट, हाँ, डुबकी होती है ना, उसका भी महत्व होता है। तो यहाँ भी सभी सागर में डुबकी लगाने आए हैं ना, बस समाने के लिए आए हैं। सब रीति रस्म अभी से शुरू होते हैं, आज की ही कॉपी है। संगम है ही मिलन युग, और संगम की ही मिलन की आखिरी डुबकी भक्ति मार्ग में भी आ गई। कॉपी करा है आप ही के संस्कार। देखो, भक्ति में जब गंगा स्नान करने जाते हैं तो आखिरी डुबकी का बड़ा महत्व होता है, बाबा वो बता रहे कहते जैसे माया के नकली गुण और कर्तव्य माया उसका रूप बनाती है आप। जैसे कोई क्रोधी समझता है अपने आप को, कोई लोभी बन जाता है, लोभ आ जाता है, कोई बहुत दुखी होता है, शांत होता है। कहते हैं ये आपका असली रूप नहीं, आप इन सभी चीजों से न्यारे हैं, परे हैं। आपका असली रूप कौन सा है? अनादि रूप, है ना। फिर लास्ट में फिर बाबा एक और युक्ति दे रहे हैं, जैसे जैसे कहते हैं भक्ति में लास्ट डुबकी का बड़ा महत्व है, ऐसे ही आप बच्चे इस ड्रामा के अंत में सागर में डुबकी लगा रहे हो। बाबा से मिल रहे हो तो शक्तियों के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, ज्ञान के सागर में डुबकी लगा रहे हो। कहते यही रीति रस्म बन जाता है फिर, आज का ही है ये संगम। आप आत्माएं डुबकी लगाते हैं और फिर भक्ति में कॉपी हो जाता है। आप लोगों की विशेष सेवा कौन सी होनी चाहिए, हम बाबा बता रहे इंस्ट्रक्शंस आज के लिए हमारे। जैसे इसी पुरानी सृष्टि और हिस्ट्री में भी पहले जमाने में पंछियों द्वारा संदेश भेजते, जो संदेश देकर फिर वापस आ जाते थे। आपकी सेवा कौन सी होनी चाहिए? वह पक्षियों द्वारा संदेश भेजते। आप संकल्प शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा के प्रति सेवा कर सकते। संकल्प का बटन दबाया और वहां संदेश पहुंचा। जैसे अंत वाहक शरीर द्वारा सहयोग दे सकते हैं, वैसे ही संकल्प की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं की समस्या को हल कर सकते। अब बाबा की विशेषताएं बाबा ने अभी हमें सारी बताई, और अब हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस आनी शुरू हो गई है। तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चे कौन सी सेवा कर सकते हैं विशेष जो है। कहते पुरानी दुनिया और हिस्ट्री में क्या होता था कि पंछियों द्वारा संदेश भेजा जाता था, तो आप बच्चों की जो संकल्प शक्ति है वो किसी को भी संदेश भेज सकती है। जैसे अंतवाहक, बाबा ने थोड़े दिन पहले बताया था ना हमें कि अंतवाहक द्वारा जो है बहुत सेवाएं होंगी इस शरीर यानी कि अंतरात्मा द्वारा। हमारा मन ही जो है हमारा वाहन बन जाएगा और हम ट्रैवल करके किसी को भी हेल्प कर सकते हैं अपने एनर्जी बॉडी से। तो बाबा कहते हैं आपकी संकल्प शक्ति इतनी पावरफुल हो जानी चाहिए कि आप किसी को भी संकल्प संदेश दे सकते और उनको समस्याओं से छुड़ा सकते, हलचल से उनको बचा सकते। आपके श्रेष्ठ संकल्प के आधार से उन्हों के व्यर्थ व कमजोर संकल्प परिवर्तन कर
सकते हो। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन। मानो आपको कोई ऐसा दिख रहा है, कोई रिलेटिव है, कोई पड़ोसी है, उसकी बात समझ में आ गई है कि ये अंदर से बहुत कमजोर संकल्प दे रहे हैं, कर रहे हैं, इस वजह से बहुत परेशान है। तो अगर आप बैठ के श्रेष्ठ संकल्प उन तक पहुंचाओगे तो उनके कमजोर संकल्प, व्यर्थ के संकल्प परिवर्तित हो जाएंगे। बाबा ने हमें क्या इंस्ट्रक्शन दे दी, इसका मतलब समझ रहे हैं कि पहले अपने व्यर्थ और कमजोर खत्म। कमजोर, कई बार क्या होता है, हम इस रास्ते पे चलते चलते कमजोर हो जाते, लगता है जैसे हम दूसरी दुनिया में जाते हैं ना, बाहर की दुनिया में, मतलब बाहर की दुनिया में तो रहना ही है कलयुग में, तो उनके जैसा सोचने लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बाबा तो बोल रहे हैं दिख भी रहा है विनाश होना है, पर ऐसा पता नहीं, ये चीज तो चाहिए ही चाहिए, ये तो करना ही पड़ेगा, इतना तो हमें करना ही चाहिए। ऐसी स्थिति में फंस जाते, कमजोर स्थिति होती है, बाबा कहते हैं कमजोरी के संकल्प उत्पन्न हो। तो हमें पहले अपना व्यर्थ और कमजोर ज्ञान और ध्यान के द्वारा फिनिश करना है, तभी तो दूसरे को भेज सकेंगे। नहीं तो हम सोचेंगे कि हम कल्याण के संकल्प भेज रहे हैं, पर उसका कल्याण हो जाएगा क्योंकि हमारी वाइब्रेशन भी पहुंचेगी। जो खुद दुखी है वो किसी को सुख कभी दे नहीं सकता। तो यह विशेष सेवा समय प्रमाण अब होनी चाहिए। समस्याएं बच्चे, समस्याएं ऐसी आएंगी जो स्थूल साधन समाप्त हो जाएंगे। फिर क्या करना पड़े, इतनी ही स्वयं के संकल्पों को, इतना स्वयं के संकल्पों को पावरफुल बनाएं कि जो उसका प्रभाव दूर तक पहुंच सके। जितनी पावर होगी उतना दूर तक पहुंच सकेंगे। जैसे रोशनी में भी जितनी पावर ज्यादा होती है तो उसको दूर तक फैला सकते, तो संकल्प में भी इतनी शक्ति आ जावे कि जो आपने यहाँ संकल्प किया और वहां मिला, यहाँ संकल्प किया और वहां सेवा हो गई, ऐसी स्थिति बना। जैसे बाबा भक्ति का फल देते तो वैसे आप श्रेष्ठ आत्माएं परिवार में सहयोग का फल देंगी और उस फल की भिन्न भिन्न अनुभव भी करेंगे। यह भी सेवा अब आप आरंभ करें। बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा पैराग्राफ, इसको समझते हैं। व्यर्थ और कमजोरियों की बात तो बाबा ने बताई पहले, अब क्या कहते हैं कि ये विशेष सेवा समय प्रमाण बढ़ाइए। कौन सी? संकल्प शक्ति की। कहते हैं अब जैसा समस्याओं का समय आना है कि ये स्थूल साधन सारे ही समाप्त हो जाएंगे ना, जैसे अभी हम टेक्नोलॉजी वाइज मिल रहे हैं, ऑनलाइन मोबाइल ये सब अभी चल रहा है, समाप्त होना है, पक्का है, बाबा ने तो बता ही दिया, आज ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया। कहते फिर क्या करना पड़ेगा, आपके संकल्पों द्वारा ही दूसरों को सेवा मिलेगी। कहते जैसे तेज जो रोशनी होती है, तो देखिए ना, हम सर्च लाइट चलाते हैं तो कितनी दूर तक पहुंच जाती है। चलिए जितनी पावरफुल होती है उतनी दूर तक फैलती है। ऐसे ही संकल्प शक्ति इतनी पावरफुल हो जाए कि आपका संकल्प औरों को मिले। फिर बड़ी सुंदर बात बाबा बोलते हैं, युक्ति दे रहे हैं, कह रहे जैसे भक्ति का फल बाबा हम सभी को देते, जैसे हम हमारी भक्ति जब अति को पहुंच गई तो हमें ज्ञान मिल गया, फल मिला ना भक्ति का। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आप, ये परिवार जो ईश्वरीय परिवार है, अब एक दूसरे की मदद भी करेंगे। वैसे तो अब आपको महसूस भी होता होगा, जो परमात्मा के घर में बच्चे रहते हैं, यहाँ तो आपके लिए सभी के लिए योग बहुत चलता है, बाबा करा। क्योंकि क्यों कराते हैं? क्योंकि अब हर आत्मा के अपने अपने पुराने संस्कार, डर, मुश्किलें, व्यर्थ बहुत बढ़ेगा, तो इस मार्ग पे चलना भी मुश्किल हो जाता है। बाबा तो हम लोगों से बहुत ऐसी चीजें कराते हैं कि सबको प्रकाश दिलाना, सबको इस पूरे परिवार में, ताकि वो सहयोग उनको महसूस हो कि हाँ, हमारे जो भाई बहने हैं उनसे हमें सहयोग मिल रहा है, तो हम इस यात्रा पे चल, ये सहयोग बाबा कहते हैं अब आप लोग भी सबको दीजिए।
ये सेवा शुरू कीजिए, एक दूसरे को सहयोग दीजिए। सभी सदा साक्षी स्थिति में स्थित होकर पाठ बजाते हो, कुछ नहीं बात। साक्षीपन की स्टेज कायम रहती है। कभी साक्षी के बजाय पाठ बजाते बजाते पाठ में साक्षीपन की स्टेज को भूल तो नहीं जाते हो। जो साक्षी होगा वह कभी भी किसी पाठ में चलायमान नहीं, न्यारा होगा और प्यारा भी। अच्छे में अच्छा, बुरे में बुरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बाबा चेकिंग करा रहे, इंस्ट्रक्शंस है ना, तभी चेकिंग करें हम अपनी। साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए कल्याण की वृत्ति है। जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है, छिपा हुआ है। अगर कोई माया का विघन भी आ जाता है तो उसमें भी कोई लाभ उठाकर शिक्षा लेकर आगे बढ़ने वाले, रुकने वाले, यात्रा को खत्म करने वाले बिल्कुल नहीं होंगे। बाबा देखो चेकिंग करा रहे हैं। ऐसे तो नहीं होना, सीट पर बैठकर खेल देखते हो ना। साक्षीपन की सीट है, इस सीट पर बैठकर ड्रामा देखो तो बहुत आनंद आता है। सदा अपने को साक्षी की सीट पर सेट रखो, फिर वहां ड्रामा ये गीत गाते। चेकिंग करें, ये इंस्ट्रक्शन हम सभी के लिए आता है। वैसे बाबा क्या कहते हैं कि मानो कोई कार्य कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, कहीं पर हैं, तो अपनी साक्षीपन की स्थिति में है कि नहीं है, अपना रोल साक्षीपन की स्थिति में बैठकर कर रहे हैं ना पूरा। ऐसा तो नहीं किससे अटैच हो जाते हैं। कई बार बाबा कहते हैं कि बच्चे, डॉक्टर जो है पेशेंट से अटैच नहीं होता, सेवा तो करता है ना। मानो आप किसी की सेवा कर रहे हैं, उसे अटैच तो नहीं हो जाते। फिर क्या होता है कि आप अपना जो साक्षीपन का पार्ट है वो भूल जाते हैं और चलायमान हो जाता है मन। जो जहाँ चलाए वो वहां चल पड़ते हैं ना। जैसे किसी ने बोला कि अरे आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, तो बस उसमें चल पड़े। किसी ने बोला कि अरे आपने ये चीजें क्यों छोड़ दी हैं, जैसे कलयुग की बहुत चीजें छोड़ दी ना हमने, मालूम है आगे ये सब नहीं होना, पर इसी स्थिति में हम हिल जावे कि चलने लगे उनके हिसाब से, तो साक्षीपन नहीं हुआ ना। तो बाबा कहते हैं साक्षीपन अर्थात सदा कल्याण का कार्य कर, मेरे मुझ आत्मा द्वारा परमात्मा इन सबका कल्याण करे। ठीक है, उनको तो अभी पता नहीं है ना, उनको तो मालूम ही नहीं है कि क्या क्या बाहर होना है, तो वो तो अपने हिसाब से बोलेंगे करेंगे। पर बाबा कहते हैं आप अपनी साक्षी स्थिति में होकर आगे बढ़ रहे हो, रुक गए और हट तो नहीं गए कहीं, ऐसा ना हो जाए, चेक करो। कहते हैं अपनी सीट पर बैठो, मैं आत्मा अपनी सीट पे विराजमान, और सीट पर बैठ के इस पूरे ड्रामा को देखो। सबके अपने अपने रोल है, सबके अपने अपने कर्तव्य। जैसे अभी देखो, हर कोई आर्मी में थोड़ी जाता है, हर कोई डॉक्टर थोड़ी बनता है, ऐसे ही हर कोई देवी देवता नहीं बन सकता ना। कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, वो इस पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं तो इस दुनिया की पढ़ाई छोड़ते हैं, पर फिर जब दुनिया में जाते हैं तो दुनिया वाले बोलते कि तुमने दुनिया की पढ़ाई क्यों छोड़ी, फिर से दुनिया की पढ़ाई को शुरू करने की सोच लेते। साक्षीपन की सीट से दूर हो जाए, फिर क्या होता है, फंस गए ना। तो यही तो सीट है जो बाबा कहते हैं अपनी सीट पे बैठो, देखो तुम्हारा क्या रोल है, और साक्षी बनकर पूरे ड्रामा को देखते जाओ। हर आत्मा ना तो आर्मी पर्सन बनती है, हर आत्मा ना डॉक्टर बनती है, हर आत्मा ना शिक्षक बनती है। हर आत्मा का अपना अपना रोल है। ऐसे ही हर आत्मा ये पढ़ाई पढ़ सबके भाग्य में है भी। तो आपके भाग्य में अगर मिला, बहुत इसको साक्षीपन की स्थिति से अपनाओ, ड्रामा देखो, तभी आप गाते रहोगे ये गीत, वह ड्रामा कि मुझे इतनी बड़ी बाबा ने पढ़ाई दी। आगे बढ़ते हैं, फिर से इंस्ट्रक्शन है किसी के लिए। लास्ट आते भी फास्ट जाना है। ये नहीं सोचना कि मैं लास्ट में आया हूं या आई,
उसके लिए सहज साधन है निरंतर बाबा की याद में रहना। याद में अंतर नहीं आना चाहिए बच्चे, नहीं आना चाहिए। सदा कर्म योगी, कर्म भी करो और याद भी। जब कर्म नहीं करते तो फिर साक्षीपन की स्थिति से हट जाते हो, फिर कोई भी कहीं भी चला ले। जब आप कर्म करते जाएंगे, सेवा करते चले जाएंगे, तो कर्म करते करते कर्मातीत स्थिति, कर्म योगी स्थिति में पहुंच जाएंगे। ये बहुत सहज रास्ता है कर्मातीत स्थिति बनाने। बच्चे जब कर्म नहीं करते, शरीर में रहना कर्म करना ही है। अगर कर्म नहीं करते, सेवा नहीं करते, तो फिर चाहे कुछ भी करें, न्यारे और प्यारे, सर्वशक्तिवान बन नहीं सकते। इंस्ट्रक्शन। बाबा क्या कहते हैं कि लास्ट तो फास्ट जाने वाले बच्चे हो, है ना। अपने को ये नहीं समझे कि हम लास्ट में आए तो आगे नहीं बढ़ पाए। उसके लिए क्या करें, बाबा के साथ निरंतर कनेक्शन में रहे। कनेक्शन में रहने के बाद क्या करना है, पता कैसे चलेगा कि बाबा हमारे साथ है, उसके लिए सेवाएं करें निरंतर। अगर सेवा नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो बाबा का साथ जो है वो अकेले बैठ के आपको महसूस ही नहीं होगा। सबके बीच में जाएंगे, कर्म करेंगे, तो सारी शक्तियां अपने आप बढ़ेंगी और आपको फिर करते करते कर्म योगी की स्थिति से कर्मातीत स्थिति में पहुंचेंगे। तो कहते हैं सबसे अच्छा साधन है ये, सेवाएं करें, कर्म योग करें। कर्म करना है शरीर में रहते और फिर उससे न्यारे हो जाए। सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना है। हम तो है ही विश्व कल्याणकारी आत्माएं, ऐसी स्थिति में रहे। जो विश्व करे वो हमें नहीं करना है। हम विश्व की कल्याणकारी आत्मा है, ऐसी वृत्ति में रहना है। रहते हो ना, कुछ नहीं बाबा। सदा विश्व कल्याणकारी हूं और सर्व का कल्याण करने के मैं निमित्त हूं। बाबा ने निमित्त बनाया है। यह वृत्ति रखते हो या हिल जाते, सदा यह वृत्ति रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, परमात्मा पिता की सहयोगी, संगम पर सबसे श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली हीरो एक्टर हूं। दुनिया के हिसाब से भले ही अभी कुछ नहीं, पर इस बेहद के ड्रामा में, बेहद की स्टेज पर विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के साथ सबसे बड़ा संगम का पाठ निभा रही हूं, बजा रही हूं। ऐसी कल्याणकारी वृत्ति में रहते हो, चाहे वाणी द्वारा, चाहे वृत्ति द्वारा, लेकिन सदा कल्याणकारी स्मृति। जितना यह वृत्ति रहेगी, उतना ही आगे बढ़ते जाए। इंस्ट्रक्शन हम सभी के लिए। बाबा क्या कहते हैं, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहते हो कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, ऐसी वृत्ति रहती है बच्चे सभी की। सभी का कल्याण करना है, ऐसा तो नहीं विश्व विश्व की बातों में आके हलचल में तो नहीं आते हो, ऐसी वृत्ति रखते हो। कहते इतनी सुंदर है आपका इस समय का रोल कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के साथ रहते हुए मैं आत्मा अपना सबसे बड़ा हीरो एक्टर का रोल निभा रहे हैं संगम। ऐसी वृत्ति बनानी है आप कि मैं कल्याणकारी आत्मा, तो कल्याण वाणी के द्वारा भी और अपने स्मृति और स्थिति और वृत्ति के द्वारा भी कल्याण हो, ऐसा स्थिति बनाए। जितना याद में रहेंगे, उतना किसी भी प्रकार की हलचल से अचल बन सकते हैं। नथिंग न्यू, यह पाठ सदा पक्का रहे तो हलचल हो ही नहीं सकती। साइड सीन को देखकर रुकेंगे नहीं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है किसी बच्चे के लिए बाबा की आज। साइड सीन को देखकर रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते चले जाएं। ऐसे बहादुर होना, हिम्मते बच्चे मददे
परमात्मा पिता। जो भी कुछ होता है साइड सीन है। बच्चे, आपका तो कितना ऊंचे लक्ष्य है, विश्व कल्याणकारी हैं आप। छोटी छोटी बातों से हलचल में नहीं आने वाले, यह सब साइड सीन है। साइड सीन के कारण मंजिल को मत छोड़ देना। अनेक आते और जाते हैं, समझ ही नहीं पाते साइड सीन को ही मंजिल पर। बच्चे, मंजिल और लक्ष्य कुछ और है, और आपको अभी समीप अनुभव हो जाएगा। बस आप चलते चलें। आज जो राज्य बनाएंगे, आप अपने ही राज्य की राजधानी स्वयं अपने ही अंदर पहले बनाएं। जब अपने अंदर बनाएंगे तो बच्चे बाहर अपने आप ही बनेंगे। ऐसा वातावरण अपना पावरफुल बनाते चलो। इसमें हिलो मत, हिम्मत रखो, क्योंकि हिम्मतवान पिता के बच्चे। बच्चे, हाथ और साथ छोड़ो नहीं, आगे बढ़ो, हिम्मत करके आगे बढ़ो। बाबा के किसी बच्चे के लिए साफ इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं। कहीं कुछ हो रहा है, रुक रहा है, कोई परेशान है कोई, तो बाबा कहते हैं हलचल में मत आओ, अचल बने रहो। हाँ, सबसे बड़ा आप बच्चे पार्ट बना रहे हो, निभा रहे हो। हाँ, इधर उधर ये साइड सीन में नहीं फंसो। कहते कई बार साइड सीन में फंस के बच्चे टूट जाते हैं, छूट जाते हैं ना। बहुत बच्चे आते हैं बाबा के और छूट जाते हैं, साइड सीन में फंस जाते हैं। कहते साइड सीन को ही मंजिल मत समझो, छोटी बात नहीं है। आप छोटे रास्ते पे नहीं चल रहे, आपको अभी कुछ ही समय में ये अनुभव होगा कि ये मंजिल आपकी समीप है। आप अपने अंदर से पहले स्वराज्य स्थिति बनाते हो, तो अंदर राजधानी बनाते हो तो बाहर राजधानी बनती है। तो कहते हैं ऐसे पावरफुल बनो, क्योंकि आप हिम्मतवान पिता के बच्चे हैं। सदा अपने को रूहानी सेवाधारी समझते हो। बच्चे, जब रूहानी सेवाधारी समझोगे तो चलते फिरते उठते बैठते सेवा का ख्याल रहो। भले ही मनसा वाचा कर्मणा तीनों से करेंगे, मानो कोई बीमार भी हो, बिस्तर पर भी हो, वो भी बुद्धि द्वारा सेवा कर सकते। तो ऐसे सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहे। बच्चे, अगर शरीर बहुत अच्छा है तो फिर सेवा उमंग उत्साह से होनी चाहिए। क्यों बैठे रहते हो? अकेले बैठकर कभी अपनी स्थिति नहीं बना सकते। ईश्वरीय परिवार सेवा करने के लिए मिलता है। ईश्वरीय परिवार से सेवा करने बाहर जाओ। जब सेवा करने जाते हैं, इस लक्ष्य को लेके जाते, तो सेवा तो करनी चाहिए ना। सेवा में सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितनी सेवा करेंगे उतना ही प्रकृति भी आपकी जन्म जन्म की दासी बनेगी, सेवा करेगी। प्रकृति दासी बन जाएगी, अभी प्रकृति दुख का कारण बन जाएगी, फिर यही प्रकृति सेवाधारी बन जाएगी। सेवा करना अर्थात मेवा लेना। यह सेवा करना यह सेवा करना नहीं है, लेकिन सर्व प्राप्ति करना है। खाली सेवा करना नहीं, सभी प्राप्ति करना है। अभी अभी सेवा की, अभी अभी खुशियों का भंडारा भरपूर मिल गया। करो और जमा करो। एक आत्मा की भी सेवा करेंगे तो कितने दिन उसकी खुशी का प्रभाव है, क्योंकि वह आत्मा जन्म जन्म के लिए दुख से छूट गई, जन्म जन्म का भविष्य बनाया, तो आपको भी उसकी खुशी होगी ना। ऐसे सभी के अनेक जन सुधारने वाले मास्टर भाग्य विधाता हो। मानते हो ना ऐसा? क्योंकि उनका भाग्य बदलने के निमित्त बन जाए। गिरती कला को बदल चढ़ती कला में भाग्य बना देते हो। सेवा करना अर्थात खुशी का मेवा खाना, यह ताजा फल है। आजकल डॉक्टर भी कहता है ना कमजोरों को कि ताजा फल खाओ। तो यह ताजा फल खाओ तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। अभी निर्बल हो गई है
उसको भी फल की जरूरत है। तो सेवा का फल हिम्मत दिलाता है, हिम्मतवान बनाता है। जब जब सेवा ही विश्व को परिवर्तन करने वाली हो, तो इतनी हिम्मत अपने आप ही आ जाती है, जो स्वयं का विश्व परिवर्तन हो जाता है। अपने को फर्स्ट लाने की हिम्मत रखने वाले हो, ऐसे सदा हिम्मत रख, औरों को भी निर्बलता से छुड़ाओ, निर्बलता से बलवान बनाओ। बच्चे, ये कार्य हर आत्मा नहीं कर सकती, बस कुछ का ही विशेष रोल है। इस विशेष रोल को, इस विशेष पाठ को छोड़ना नहीं, दो में तीन में फंसना, एक ही रोल को सदा निभाते चलो। बच्चे, बाबा हिम्मत देने के लिए बैठा है, हिम्मत का कदम बढ़ाकर तो देखो, हिम्मत रखो, और बाबा हिम्मत रखने वाले बच्चों को सदा सदा खुशियों की और भाग्य की मुबारक दे। अच्छा, बहुत सारी बातें बाबा ने लास्ट में कही। कहते बच्चे, सेवाधारी अपने आप को समझो। कहते ये जो पाठ आप बना कर रहे हो, कोई और ये कर नहीं सकता है। इस रोल से छूटो नहीं, सारे ही दुख समाप्त हो जाएंगे जब आप सेवा करें। कहते अगर शरीर ठीक नहीं है तो मन बुद्धि से तो कर सकते हो ना, और जिनका शरीर ठीक है उनको तो कहते बहुत ही सेवा करनी चाहिए। हाँ, कहते अगर एक की भी सेवा करोगे तो उसको कितने सारे दुखों के चक्रों से छुड़वा दोगे ना, तो उसको छुड़वा दोगे तो उसकी दुआएं मिलेंगी और आपकी हिम्मत बढ़ेगी। कहते बच्चे हिम्मत से आगे बढ़ो, चढ़ती कला, उसकी गिरती कला से चढ़ती कला बन गई। फिर कहते बाबा ने युक्ति भी दी कि सेवा मतलब मेवा खाना, मेवा मतलब ताजा फल खाना खुशियों का। कहते जैसे आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, शरीर की कमजोरी है तो फल खाइए, तो आप ये सेवा करें और फल खाओ, बैठो नहीं, कमरे में अकेले मत बैठो, सेवा करो। ईश्वरीय परिवार होता है इसीलिए। हिम्मत से आगे बढ़ो, और विश्व परिवर्तन का कार्य है तो अपना परिवर्तन तो हो ही जाए। कहते हिम्मत रख के आगे बढ़ो, निर्बल से बलवान बनो और बनाओ। ये कोई और नहीं कर सकता है बाबा के बच्चों के अलावा। है ना, कई बार क्या होता है, हम दूसरे को देख के अपना रोल चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे ये कर रहे हैं तो हम दुनिया में जो हो रहा है हम भी वो करें। दुनिया में जो हो रहा है वो तो हमें करना ही नहीं, हमें तो सतयुग बनाना है, तो वो करना है जो दुनिया में नहीं हो रहा है। चेक करो। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे हिम्मत रखो, ऐसे हिम्मतवान बच्चे को बाबा मुबारक देते हैं, भाग्य की और खुशियों की। तो बाबा ने बोला अच्छा, अच्छा का मतलब तो हम जानते हैं। आज का सार देख लेते हैं। नंबर 1, तकदीरवान आत्माओं की विशेषता है। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना, अचल और साक्षी रहे, हर संकल्प और कर्म में त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर देखेंगे और करें। आत्मा को सदा सुख और शांत बनाने वाली विशेषता क्या है? न्यारे और प्यारे बनने की समझ। हाँ? लास्ट टू फास्ट जाने का सहज साधन सेवा। कर्म योगी कर्म करो और याद में रहो, कर्म योगी ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो। देखो बड़ा इंस्ट्रक्शन बाबा। बेहद का संबंध, ज्ञान, वृत्ति और रूहानी स्नेह दुख को समाप्त कर सुख को सुख स्वरूप बना दे। हद का दुख ही बनाता है, बेहद का दुख को समाप्त करके सुखी बना। लास्ट में बाबा ने बोला अच्छा, अच्छा का अर्थ है कि बच्चे अब आप समझ गए, अब आप करे बगैर रहेंगे। और हम सबकी तरफ से भी बाबा को अनेक बार शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा।